नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज प्रसंगर्ष में बात करेंगे सबसे पहले शिव भक्तों के खुशी की। तो कश्मीर के अनंतनाग में पवित्र गुफा, जहाँ बर्फानी की जो पूजा के लिए कैलाश पति के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं कैलाश पर्वत पर दर्शन करने के लिए। तो उनके लिए खुशी की खबर है कि वहाँ पहली बार, मतलब इस मौसम में पहली बार 8 फीट ऊंचा भगवान शिव का बर्फीला लिंग दिखने में आया है, जिसमें देश भर से लोग आते हैं। अमरनाथ इसको कहा जाता है, अमरनाथ की यात्रा। तो अमरनाथ की यात्रा जो 29 जून से शुरू होने वाली है और लगभग 22 दिनों तक चलेगी। 29 अगस्त को इसका समापन होगा। लेकिन सबसे बड़े हर्ष की बात है कि आज भगवान शिव ने वहाँ बर्फानी के रूप में वहाँ उन्होंने दर्शन दिए। इससे उनके श्रद्धालुओं में काफ़ी खुशी का माहौल है। बात कर लेते हैं इस्कॉन की। इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन, इस्कॉन के आपने भी मंदिर देखे होंगे, विदेश में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। तो उनके जो चेयरमैन हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी, उनका आज निधन हो गया, जिससे उनके अनुयायियों में, इस्कॉन से जुड़े भक्तों में शोक की लहर है। छोटी छोटी खबरों से शुरू कर रहे हैं, इसलिए बात कर लेते हैं शेरगढ़ जोधपुर की। तो बाबू सिंह राठौड़ के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है थाने में। उन्होंने 26 अप्रैल को मतदान के दौरान एक बीएसएफ के जवान को धमकाने की कोशिश की थी। उसके खिलाफ, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करते हैं हिंदुस्तान में चुनाव की। हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए काफ़ी हिंदुस्तान प्रसिद्ध है, लोकतंत्र के लिए माना जाता है। तो अब दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतांत्रिक देश के अंदर सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के, हिंदू देश भर से 23 देशों के चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारत पहुंच गए हैं और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की है। और यह जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने दी है। बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ भी धारा 144 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुचेरा में मतदान के दिन उनकी कुछ लोगों से झड़प हो गई थी, उसको लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल लगातार राजस्थान में फ्री होने के बाद में लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पिछले दिनों झारखंड थे, दिल्ली गए, फिर आज दिल्ली रहे। दिल्ली में लगभग उन्होंने 4 सभाओं को संबोधित किया तथा भाजपा कार्यालय भी गए, जहाँ भाजपा कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा उन्होंने कहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के, आज वैसे कई स्थानों पर है लेकिन मुख्य रूप से हम बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में जाने से पहले उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला, क्योंकि वो अयोध्या जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवान रामलला के जो मंदिर की स्थापना हुई थी, उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया। उसके बाद में वे पहुंचे अयोध्या। अयोध्या में उन्होंने रामलला सरकार की पूजा की, आरती में उन्होंने भाग लिया और आरती में भाग लेने के बाद में मोदी ने राम मंदिर में दर्शन, पूजा और रोड शो का भी कार्यक्रम रखा, जहां पहले रामलला के दर्शन किए, बाद में रोड शो आरंभ किया। इससे पहले सुग्रीव किला से लता चौक तक 1 घंटे तक रोड शो के बाद में वो एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए। बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की। किरोड़ी लाल मीणा एक सख्त मिजाज के और उनके काफ़ी लाखों की संख्या में अनुयायी भी हैं। तो वो आज चुनाव प्रचार के दौरान नादरी गांव में थे, जहां महापंचायत हुई थी। महापंचायत में उन्होंने कहा कि दौसा से कन्हैयालाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कन्हैयालाल मीणा चुनाव हार जाते हैं तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो हालांकि काफ़ी कुछ चर्चाओं में रहने के बाद में
करोड़ीलाल मीणा ने अब क्योंकि सरकार में सत्ता में है तो सत्ता के अंदर उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन उन्होंने इस बात से ये आश्वस्त किया है कि कन्हैयालाल मीणा की जीत होगी। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नीट की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 2,10,000 सीटों के लिए 24 लाख से अधिक प्रत्याशियों के अभ्यर्थियों के वहाँ परीक्षा में भाग लेने की सूचना है, जिसमें से राजस्थान में सवाई माधोपुर में एक घटना हो गई, जिसमें एक सेंटर पर अंग्रेजी के पेपर दे दिए गए। अंग्रेजी के पेपर देने के बाद में लगभग 120 छात्रों की दोबारा शाम को परीक्षा कराई गई, जो अभी 6:30 से 9:30 बजे तक चली है। तो कोटा में भी इसको लेकर के और कोटा के अंदर 28,000 स्टूडेंट्स ने, क्योंकि कोटा इसके मामले में काफ़ी कुछ माना जाता है, तो 28 सेंटर पर 28,000 स्टूडेंट्स ने, अभ्यर्थियों ने 56 परीक्षा केंद्र पर वहाँ परीक्षा दी। साथ ही जब उनसे पूछताछ की गई परीक्षा होने के बाद में, तो उन्होंने बताया कि पिछली जो फिजिक्स का पेपर है वह कुछ मुश्किल था। उनका कहना था कि बायोलॉजी का तो ठीक था लेकिन फिजिक्स का मुश्किल था। इसके साथ साथ में उन्होंने बताया जो कुछ छात्र ऐसे भी अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले साल भी परीक्षा दी थी लेकिन वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए परीक्षा में, तो उन्होंने दोबारा परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल से इस बार हमारा जो पेपर है काफ़ी सरल आया। उड़ती हुई खबर आ रही है, चर्चा है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हैदराबाद में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी माधवा लता सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की, तेलंगाना में एफआईआर दर्ज होने की चर्चा है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूँ। ये चर्चा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जब वो वहाँ प्रचार के दौरान गए थे तो कुछ बच्चों के हाथ में बैनर थे जिनमें नारा लिखा हुआ था कि अब की बार 400 पार, और ये मुगलपुरा स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इसी तरह से बात कर लेते हैं रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा की काफ़ी समय से यह चर्चा थी कि वे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उनको टिकट नहीं मिला। वाड्रा ने टिकट न मिलने पर फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें वाड्रा ने लिखा है कि राजनीति की कोई भी शक्ति पद हमारे परिवार के बीच में नहीं आ सकता है। हम सब अपने देश की जनता की बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे, करते रहे हैं, और आपके समर्थन और शुभकामनाओं के लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। तथा उन्होंने कहा जन सेवा के माध्यम से यथासंभव मैं लोगों की मदद भी करूंगा। तो कुल मिलाकर के आज की जो कुछ चर्चाएं थी वो मैंने आपके सामने शेयर की है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।